ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 20वां जो टॉपिक है शास्त्र का प्रयोजन, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, मात्र ज्ञान ही तत्व है तो कर्म उपासना भक्ति आदि विधान बताने वाले शास्त्र किस अर्थ हैं, कि उनका क्या प्रयोजन है। तो आगे आज स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई जो ज्ञान में वर्णाश्रम आयु आदि का भेद नहीं है, ज्ञान में वर्णाश्रम आयु आदि का भेद नहीं है। भेद ज्ञान में भेद होता है, अभेद ज्ञान में भेदभाव अनुचित है। तो भी ज्ञान के लिए ज्ञान का अधिकारी अवश्य होना चाहिए। अधिकारी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार के हैं। उत्तम अधिकारी वास्तविक अधिकारी है। मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी अपनी न्यूनता को सत्संग और श्रवण आदि से पूर्ण कर सकते हैं। ज्ञान के अधिकारी होने के प्रथम कर्म उपासना करनी पड़े, यह नियम नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान के अधिकारी होने के प्रथम कर्म उपासना करनी पड़े, यह नियम नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वह कर्म और उपासना बिना ही ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म में की हुई शुद्धि भी इस जन्म में काम देती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह कर्म उपासना करके अथवा और प्रकार से अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। ज्ञान के लिए कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं है, मात्र शुद्धि की आवश्यकता है। वह शुद्धि चाहे कर्म उपासना से हो चाहे संयोग संस्कार के योग से हो। जैसे किसी तीर्थ पर जाने का मार्ग 3 दिन का है, एक एक पड़ाव एक एक दिन का है। अंतिम पड़ाव नहीं है, तीर्थ स्थान है। अंतिम पड़ाव नहीं है, तीर्थ स्थान है। चलने के स्थान पर और दोनों पड़ावों पर मनुष्य पड़े हुए हैं। सामान्य रीति से चलकर चलने के स्थान से 3 दिन में प्रथम पड़ाव, 2 दिन में दूसरे। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे किसी तीर्थ पर जाने का मार्ग 3 दिन का है, एक एक पड़ाव एक एक दिन का है। अंतिम पड़ाव नहीं है, तीर्थ स्थान है। चलने के स्थान पर और दोनों पड़ावों पर मनुष्य पड़े हुए हैं। सामान्य रीति से चलकर चलने के स्थान से 3 दिन में प्रथम पड़ाव, 2 दिन में दूसरे पड़ाव में 1 दिन में चलने वाले तीर्थ स्थान में पहुंच जाते हैं। यदि चलने वाला तेज हो तो चलने के स्थान से 1 अथवा 2 दिन में प्रथम पड़ाव से 1 या 1.5 दिन में और दूसरे पड़ाव से आधे ही दिन में तीर्थ पर पहुंच सकता है। और यदि चलने वाला मंद हो तो 1 दिन के मार्ग में 2, 4, 10 दिन भी लगा सकता है, अथवा तीर्थ में पहुंचता ही नहीं। यह तीव्रता और मंदता का कारण है। ऐसे ही ज्ञान में शुद्धि अशुद्धि कारण है। ज्ञान क्रम करके प्राप्त नहीं होता। ज्ञान
क्रम करके प्राप्त नहीं होता। शुद्धि और तीव्रता में क्रम है। ज्ञान जब होता है तब एक क्षण में ही होता है। यहाँ पे एक रहस्य ये भी आ गया कि ज्ञान क्रम करके प्राप्त नहीं होता। शुद्धि और तीव्रता में क्रम है। ज्ञान जब होता है तब एक क्षण में ही होता है। ज्ञान में जो क्रम बताया है वह अज्ञान की निवृत्ति का ही क्रम है, ज्ञान का क्रम नहीं है। कर्म के अधिकारी संसार आसक्त मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश न करने में श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक मिलते हैं। उनका भाव यह है कि ज्ञानियों की दृष्टि में कर्म तुच्छ है, कर्मासक्त अज्ञानियों के लिए कर्म तुच्छ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञानियों की दृष्टि में कर्म तुच्छ है और जो कर्मासक्त अज्ञानियों के लिए कर्म तुच्छ नहीं है। यदि उनके लिए कर्म तुच्छ समझा जाएगा तो कर्म करने से उनकी बुद्धि हट जाएगी, ज्ञान ग्रहण करने योग्य वे नहीं। इसलिए शुभ कर्म से जो कुछ फल मिलता वह भी उनको न मिलेगा। इसलिए कर्म और ज्ञान दोनों से जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे पुरुषों को ज्ञानी कर्म छोड़ने का उपदेश ना करें, किंतु कर्म फलदायक है ऐसा समझाता हुआ और आप भी योग्य कर्म करता हुआ उनसे कर्म ही करावे और क्रम से उन्नति के मार्ग में ले जाए। शास्त्र में कर्म का विधान इस भाव से ही किया गया है। तो आगे भगवान ने दृष्टांत लिया हुआ है कि एक बार 3 मनुष्य एक संत के पास उपदेश ग्रहण करने की इच्छा से आए और तीनों ने अपनी अपनी इच्छा प्रकट की। संत ने उनकी योग्यता का विचार किया तो तीनों भिन्न भिन्न योग्यता वाले निकले। इसलिए तीनों को उपदेश भी भिन्न भिन्न दिया गया। संत ने एक को माला का जप करना, दूसरे को सगुण मूर्ति का ध्यान करना और तीसरे को प्राणायाम करने का उपदेश दिया। प्रथम के दोनों को मंत्रादिक और ध्यान की विधि बताई और तीसरे को सामने प्राणायाम करके बता दिया। तीनों अपना अपना कार्य करने लगे। संत के यहाँ से चलते समय तीनों ने कहा, भाभी को मैं यहाँ से 2 वर्ष के लिए जाता हूँ। संत ने वहाँ से चलते समय तीनों को बता दिया उनके कार्य। तो बताया कि संत बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से चलते समय तीनों से कहा संत जी ने कि भाभी को मैं यहाँ से 2 वर्ष के लिए जाता हूँ। अब सब अपना अपना काम यथा योग्य रीति से करते रहना। जब मैं लौट आऊँगा तब देखूँगा कि आप लोगों ने कितनी उन्नति की है। यह कहकर संत वहाँ से चल दिए और 2 वर्ष पीछे फिर लौट कर पहुँचे तो मालूम हुआ कि जाप और सगुण ध्यान करने वालों ने कुछ नहीं किया था। कारण पूछने से मालूम हुआ कि वे तीनों मित्र थे, आपस में मिलते रहते थे और कभी कभी साथ बैठकर उपदेश की हुई क्रियाएं किया करते थे। जाप और ध्यान करने वालों ने यह सोचकर कि प्राणायाम जो स्वामी जी ने तीसरे को बताया है वह जाप और ध्यान से सर्वश्रेष्ठ है, यह विचार कर अपनी अपनी क्रिया छोड़ दी और प्राणायाम करने लगे। इस प्रकार तीनों प्राणायाम ही करते रहे। प्रथम के 2 को योग्यता न होने से संत ने प्राणायाम नहीं बताया था, परंतु उन्होंने अपनी मूर्खता से गड़बड़ कर डाली। तब संत ने टेढ़ी दृष्टि करके कहा, जो तुमको बताया गया था वह ही तुमको करना योग्य था। मेरी आज्ञा को पालन न करके अपनी इच्छा अनुसार बरतने से हानि ही होगी।
अब भी जो कल्याण की इच्छा हो तो जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार करो। इस कहने पर वे बताई हुई क्रिया करने लगे, परंतु प्राणायाम की अशुद्ध क्रिया को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें से एक, जिस मंदिर में संत टिके थे, उसके ही एक भाग में छुपकर प्राणायाम करता रहता था। संत ना देख ले, इस भय से उसको लगा रहता था। भय के कारण प्राण सीधे मार्ग में रुककर कटी प्रदेश में भरने से महान दर्द होने लगा कि डर डर के वो वहाँ कर रहा था छुप छुप के प्राणायाम। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जो प्राण सीधे मार्ग में रुककर जो है कटी प्रदेश में भरने से जो महान दर्द होने लगा और एकाएक बेहोश होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। संत दौड़कर वहां पहुंचे और कई मनुष्य भी वहां आ गए। थोड़ी देर में उसकी बेहोशी तो जाती रही, परंतु दर्द के मारे वह व्याकुल था। कई प्रकार से अशुद्ध प्राणायाम को छोड़ने की क्रिया कराने से दर्द बंद हुआ। संत ने कहा, मेरी आज्ञा विरुद्ध प्राणायाम करने का यह फल है। क्या तू प्राणायाम कर रहा था? प्रश्न किया। उसने स्वीकार कर लिया। उसके कटी प्रदेश में जो धक्का लगा था वह किसी प्रकार निर्मूल नहीं हुआ। उसने अंत में कई और व्याधियां उत्पन्न की और 4-5 वर्ष कष्ट भोग कर उस मनुष्य का शरीर छूट गया। बिना अधिकार कार्य करने से इस प्रकार फल होता है। योग्यता के अनुसार शास्त्र में कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश है। योग्यता अनुसार करने से इन तीनों का फल यथार्थ होता है। तो अब भगवान इसका जो अंतिम जो सारांश निकलता है, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि अंतिम सारांश में कि ज्ञान ही संपूर्ण सत्य है। कर्म और उपासना उसकी अपेक्षा तुच्छ होने से असत्य हैं, परंतु कर्म के अधिकारी को कर्म और उपासना के अधिकारी को उपासना फल देने वाली होने के लिए असत्य नहीं है। संसार में सब मनुष्य एक प्रकार के नहीं हैं। सब मनुष्यों के 3 वर्ग बनाकर हर एक वर्ग को अलग अलग उपदेश किया है। कर्म और उपासना का फल ज्ञान के फल के समान अंतिम नहीं है। कर्म और उपासना का फल ज्ञान के फल के समान अंतिम नहीं है। जितना हो सके उतना कल्याण करने को शास्त्र में कर्म और उपासना का विधान है। उन दोनों के करने से ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। कर्म और उपासना का विधान सत्य की तरफ ले जाने की प्रेरणा करने वाला होने से बहुत से अधिकारियों के लिए सफल है। कर्म और उपासना का विधान सत्य की तरफ ले जाने की प्रेरणा करने वाला होने से बहुत से अधिकारियों के लिए सफल है। तो भगवान यहाँ पर जो हमारा है ये शास्त्र प्रयोजन जो है, शास्त्र का प्रयोजन, तो ये विराम लेता है। और अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा दुख कर जगत, और इसका प्रश्न है भगवान कि जीव को संसार में विशेष करके दुख ही दुख होता है, तो जीवों को दुख देने के लिए ऐसी दुनिया ईश्वर ने क्यों रची। तो इसकी व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।